नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। भीमा चौराहा स्थित अंजनी माता खेड़ापति हनुमान मंदिर पर हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किए गए। मंदिर के महंत हरिहर रसिक ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 35 वर्षों से खेड़ापति अंजनी माता हनुमान मंदिर पर हनुमान अष्टमी पर्व मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिवस खेड़ापति हनुमान जी का अभिषेक पूजन कर अखंड रामायण पाठ किया जाता है, जिसका हनुमान अष्टमी पर समापन किया जाता है और महाआरती का भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर में आकर्षक विद्युत से सज्जा कर बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। इसमें हनुमान अष्टमी मनाई जा रही है। यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे उज्जैन में खेड़ापति हनुमान पर विशेष मनाई जा रही है, क्योंकि 35वां साल है भंडारे का। क्या क्या कार्य किए जाते हैं इसमें? इसमें सुबह एक दिन पहले से ही, मतलब 10 तारीख को अभिषेक हुआ, फिर हवन को फिर रामायण का पाठ हुआ और आज पूर्ण आहुति हुई भंडारा। आपका नाम? गढ़कालिका मंदिर चौराहे स्थित कृपा निवास हनुमान मंदिर पर प्राचीन परंपरा अनुसार हनुमान अष्टमी पर्व मनाया गया। मंदिर के पुजारी राजू गुरु महंत रूप किशोर रसिक ने बताया कि उज्जैन शहर में हनुमान अष्टमी सबसे पहले यहीं पर बनना शुरू हुई थी। आज के दिन रुक्मणी अष्टमी पर बाबा कृपा निवास महाराज जी को हनुमान जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे, जिसका 700 साल पुराना हस्तलिखित तो प्रमाण हमारे पास आज भी है। हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से हनुमान अष्टमी मनाई जाती है, जिसमें पहलवान बाबा हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया जाता है। बहन जी बताएं, किस प्रकार का आयोजन चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बाबा हनुमान जी महाराज का आयोजन चल रहा है और आज हनुमान अष्टमी का महापर्व है, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई है। इस बात का सबूत 700 साल पुराना हस्तलिखित प्रमाण 18 हस्तलिखित किताबें, जिनके ऊपर PhD डिलीट किया हुआ है, वो सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। और स्वामी कृपा निवास जी महाराज को यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने रुक्मणी अष्टमी के दिन दर्शन दिए थे। ये यहाँ का महात्म है और यहीं पर भंडारा चलता है, बाबा का प्रसाद बनता है और आप सब लोगों का। कौन से हनुमान जी मंदिर है यहाँ पे? कृपा निवास मंदिर है ये और पहलवान बाबा के नाम से मशहूर है। मेरा नाम राजू गुरु महंत रूप किशोर रसिक। हिंदुवादी संगठनों द्वारा चुमनगंज मंडी थाने का घेराव कर मंदसौर महिला थाना प्रभारी रानी बैग व उसके भाई असलम बैग के विरुद्ध बिजली विभाग वल्लभनगर जोन क्रमांक 4 पर गलत जानकारी देकर विद्युत मीटर पर नाम बदलाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास सर्व कल्याण बजरंग दल एवं वाल्मीकि समाज द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें उन्होंने ज्ञापन द्वारा यह मांग की है कि रानी बैग व उसके भाई असलम बैग के ऊपर भ्रष्टाचार के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। युवा से शिवसेना गौरक्षा न्यास के मनीष चौहान ने जानकारी देते बताया कि रानी बैग व उसके भाई असलम बैग द्वारा सांठगांठ कर नकली दस्तावेजों के आधार पर विद्युत मीटर का नाम बदल गया है। दरअसल 17 जून 2009 में राजकुमार झंझोट वर्धमान नगर सेंट पॉल स्कूल के पास एक भूखंड रानी बैग के साथ में लिया गया था, जिस पर नाम श्रीमती रानी राजकुमार झंझोट पिता अशोक कुमार झंझोट दर्ज है, लेकिन रानी देखना वल्लभनगर जोन में गलत दस्तावेज देकर रानी बैग पति ताहिर हुसैन दर्ज करवाया गया है, जबकि रानी बैग का अभी तक राजकुमार झंझोट से तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में दूसरी शादी करना भी एक अपराध है। रानी बैग द्वारा राजकुमार झंझोट को झूठे चोरी के प्रकरण में भी फंसाने की कोशिश की गई थी। हम चाहते हैं कि रानी बैग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत फिर दर्ज की जाए, जिस पर ज्ञापन लेते हुए सब इंस्पेक्टर रुक्मणी अहिरवार ने बताया कि जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वह अवश्य की जाएगी। हिंदू संगठन द्वारा रानी बैग के खिलाफ जो जन आंदोलन जारी हमारा, उस विषय में आज एक नया चीज़ आई है सामने कि रानी बैग ने 2020 के अंदर MPP वल्लभनगर जोन के अधिकारी से मिलकर एक आवेदन दिया और उसमें यह बोला कि साहब मेरे के मीटर का नाम बदलाना है। पूर्व में रानी पति राजकुमार झंझोट के नाम से अंकित था। रानी ने एक फर्जी दस्तावेज बनाए और उस फर्जी दस्तावेज के आधार पर MPP के से लोगों सांठगांठ करके उसमें नाम बदल दिया गया, जिसमें नाम लिखा है रानी बैग पति ताहिर हुसैन, जबकि रानी बैग का राजकुमार झंझोट से कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय में रानी बैग के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है, जिसमें रानी बैग आरोपी है बिना तलाक शादी करने के अंदर। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर राजकुमार के खिलाफ जिस घर में स्टार्टर नहीं था, बोरिंग ही नहीं है पानी का, उसमें 379 की रिपोर्ट लिखा थी कि राजकुमार घुस गया और उसने स्टार्टर चोरी करा, जबकि PHC की डायरी उसमें इस बात को सबूत देती है कि उसमें नल लगा हुआ है। और रानी के उस मामले में राजकुमार को बरी भी
कर दिया गया है। माननीय थाना इंचार्ज और एमपीपी के अधिकारियों को हमने पूरे साक्ष्यात दिए हैं कि रानी बेग के खिलाफ अति शीघ्र असत्य दस्तावेज बनाने का मामला पंजीबद्ध हो और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो 10 दिन का समय हमने शासन को दिया है, फिर पूरी तादाद के साथ इस थाने पर सुंदरकांड हमन जब तक चलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसके अलावा भी आपने ज्ञापन दिया एमपीपी ऑफिस में हमने दिया है, क्योंकि एमपीपी में इसलिए दिया है कि एमपीपी के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि आपके जोन नंबर 4 के अधिकारियों ने साठगांठ से उस रिजवान खान उसका अधिकारी था, ऐसा संज्ञान में आया है, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए। थाने पर महिला पुलिस थाना प्रभारी मंसूर रानी बेग के खिलाफ उसका भाई असलम बेग और बिजली विभाग वल्लभ भवन जोन क्रमांक 4 के भ्रष्टाचार अधिकारी के विरुद्ध आवेदन दिया गया है सर्व कल्याण बजरंग दल द्वारा। और मुझे ये आवेदन अभी प्राप्त हुआ है। आवेदन पर जांच की जाएगी और जो वैधानिक जांच पर जो भी बिंदु होंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है थोड़ा सा? इनके द्वारा बताया गया है कि रानी बेग के द्वारा कोई मीटर बदलने या अपने नाम पर करने कोई चीज़ को लेकर अपने नाम पर मीटर बदल गया है, पर चूंकि अभी आवेदन पड़ा है तो इस पर बिंदु के आधार पर जांच की जाएगी। धर्म नगरी उज्जैन में आज शुक्रवार 12 दिसंबर का दिन सेवा और संस्कार के दिन पुनीत कार्यों का साक्षी बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा और श्री रामनाथ जी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के महंत योगी महावीर नाथ महाराज के मार्गदर्शन में एक साथ 16 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन, वृद्धाश्रम का भव्य लोकार्पण और तिरुपति बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा और श्री रामनाथ जी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के महंत योगी महावीर नाथ महाराज के मार्गदर्शन में एक साथ 16 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन, वृद्धाश्रम का भव्य लोकार्पण और तिरुपति बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई, जिसका सबसे आकर्षक पल तब आया जब सभी 16 दूल्हा दुल्हनों की भव्य बारात निकाली गई। जब एक साथ 16 दूल्हा दुल्हन का प्रोसेशन बारात ऋण मुक्तेश्वर रोड गोंसा स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो दृश्य अद्भुत और अविस्मरणीय था, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है। आप लोग ये न समझें कि मैं नहीं आया तो मेरी उपस्थिति नहीं हुई। मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। मुझे आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए कभी कभी चाहते हुए भी कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते हैं। इस पुनीत कार्य के तहत रणजीत हनुमान मंदिर के सामने गोंसा स्थित शैवालय का भव्य लोकार्पण भी किया गया और इसी परिसर में नवनिर्मित मंदिर में बालाजी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कितने जोड़े थे, किस तरह का कार्यक्रम? आज यहाँ पे जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है उसमें 16 जोड़े थे और सामाजिक समरसता का ये बहुत अच्छा अनूठा उदाहरण है और ऐसे आयोजन आगे भी होते रहने चाहिए, जिससे समाज में ये रहे कि हम सब एक हैं, ऊंच नीच जात पात ऐसा कुछ नहीं है और ये भारत के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। देखो, ये तो भारत देश के अंदर ये समरसता और व्यवस्था चलती आ रही है अनादिकाल से और ये व्यवस्था ऐसी चलती रहे तो इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर एक सौगात उज्जैन वासियों पूरे भारत देश के वासियों को दी थी। उन्होंने देखा जाए तो एक अपने पुत्र का उन्होंने विवाह समारोह विवाह में ही उन्होंने किया सम्मेलन में। तो विशेष करके मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि सभी लोग तो इससे ज्ञात लेना चाहिए और आत्मज्ञान होना चाहिए कि हम लोग सब मिलके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी अगर 20-20, 50-50, 100-100, 200, 500 लोग के हम विवाह करेंगे तो कई लोग या गरीब हो अमीर हो उनकी सारी व्यवस्था बन के रहेगी आने वाले समय। और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तिरुपति बालाजी की और महादेव की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर 5 दिन से विधिवत तरीके से चलती आ रही। हमारे ट्रस्ट वाले काशीराम जी या हमारे प्राची दीदी या हमारे सारे लोग या हमारे श्री राम पंडित जी, हमारे महाराज जी पधारे हैं, सभी लोग ट्रस्ट वाले मिलके सारी व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग। और मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसी व्यवस्था बना के रखे और चलते ये व्यवस्था रहे आने वाले समय में। कितने जोड़े ये आज 15 जुड़े हुए और सभी को हमने जो गारंटी ये पूरे अपने मध्य प्रदेश से थे। ये तो हम कहते हैं साधु संत एक जोड़े का विवाह करेगा तो एक यज्ञ के समान होता है। तो हमने 16 जोड़े का विवाह करा है तो 16 यज्ञ के समान होता है। तो ये हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि जीवन में एक चीज़ हम लोग को करना भी चाहिए और आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी उन्होंने तो ऐसा काम करके दिखाया तो हम तो इस चीज़ को कर रहे हैं। और सब साधु संत भंडारा भी चल रहा है और साधु संत भी सारे 2 दिन से विधिवत तरीके से भंडारा यहाँ पे चलता रहा है और सारी व्यवस्था यहाँ पर बनती आ रही है जी। मुख्यमंत्री जी ने शुभकामना दी। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने शुभकामना भी दी और वो भाई कोई कारणवश आ नहीं पाए क्योंकि उनकी व्यवस्था आप देख रहे हो, एक इंसान कहाँ करते रहते हैं तो इसलिए कोई व्यवस्था में तो उन्होंने सभी को शुभकामना भी दी और उन्होंने वहाँ से मैसेज करके और सबको
मोबाइल द्वारा सभी को उनको सुनाया भी कि मैं सभी को बच्चा बच्ची वहाँ जो है उनको आशीर्वाद भी दिया और सभी लोग को साधु संत का उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है। सी साधु संत का उन्होंने भी आशीर्वाद लिया कि मैं कुछ कारणवश आ नहीं पाया हूँ, तो आप लोग को आप कार्यक्रम करिए और जीवन लंबा है, आते जाते रहेंगे यहाँ। तो तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।